कल आपको याद होगा कि कल हमने आपको बताया था कि सुसमाचार क्या है, और विशेष रूप से हमने यूनानी भाषा के शब्द के बारे में बात किया था जिसको कि हम लोग सुसमाचार के लिए प्रयोग करते हैं। और कल हमने आपको बताया था रोमियो के पहले अध्याय से मैंने ये पढ़ा था, और आज फिर मैं इसी से आरंभ करूंगा, पर आपको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा ताकि आप समझ सकें ये सुसमाचार है क्या, जिसका कि प्रचार हम यहाँ से करते हैं, जिसका कि प्रचार पूरे दुनिया में किया जाता है। ये सुसमाचार क्या है, ये समझना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो रोमियो की पहली पत्री हम निकाल लें। हमने आपको बताया था कि रोमियो की पत्री एक व्यक्ति जिसका पहले शाऊल नाम हुआ करता था और वो कलीसिया को बहुत सताता था। ये इतिहास में पूरा तरीके से लिखा हुआ है, और वो घरों से लोगों को घसीट घसीट कर, और जो छोटे छोटे समूह थे जिनको हम कलीसिया बोलते हैं उसको उसमें से निकाल कर रस्से में बांध कर उनको जेल में बंद करता था और बहुत बेंत लगवा कर उनके ऊपर ताड़ना करता था। और इसी व्यक्ति ने एक और प्रभु के सेवक थे जिनका नाम था स्तिफनुस, जो कि यीशु मसीह के बहुत जवान चेले थे, उनको पथराव करके उसमें वो शामिल था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से चर्च के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, उस समय जो कलीसिया आप नाम हम लोग लेते हैं, ये यूनानी भाषा का शब्द है। इसके मतलब है कि एक समूह विश्वासियों का जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इससे किसी बिल्डिंग से मतलब नहीं है, कोई भी बिल्डिंग से मतलब नहीं। हम लोग सोचते हैं कि वो चर्च है, वो चर्च एक बिल्डिंग है, परंतु जो बाइबल में शब्द प्रयोग हुआ है जिसको हम बोलते हैं कलीसिया, इसके मतलब उन लोगों का एक समूह जिन्होंने कि यीशु मसीह पर क्या किया था, विश्वास किया था। तो वो उनको सताता था। अब हमने कल आपको बताया था किस प्रकार से वो दमिश्क के मार्ग में, दमिश्क एक जगह है मिडिल ईस्ट में, वहाँ से वो मार्ग में जा रहा था सताने के लिए, पकड़ने के लिए, और क्या होता है कि एकदम से एकाएक एक रोशनी उसके ऊपर चमकती है। और आपको याद होगा हमने बताया कि वो अंधा हो जाता है। फिर हनन्याह नाम का एक व्यक्ति उसके पास जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है, वो चंगा हो जाता है। पर उस दिन उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। अब यही शाऊल जो है वो पौलुस के नाम से इस पत्री को रोमियो की कलीसिया, रोमियो रोम के शहर में, रोमियो के मतलब रोम के शहर में, वहाँ पे जो पहला कलीसिया था उनको ये पत्र लिख रहा है। और मैं उसका कुछ भाग पढ़ूंगा 14वें पद से। पहला अध्याय रोमियो की पत्री, पहला अध्याय 14वां पद। वहाँ ये लिखा है, मैं यूनानियों और अन्य लोगों का, जो गैर यूनानी हैं, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। इस पद की महानता इस बात में है कि जब आप ये समझें कि ये व्यक्ति जिसका कि नाम शाऊल था, जो कि मसीही लोगों को घसीट घसीट के, मार मार के सताता था, उनको बंद करता था, और वो महायाजकों से पत्र लिखवाता था, और वो पत्र लिखवा के जाता था और उनको वहाँ की उस समय की जो पुलिस थी उसके द्वारा उनको जेल में बंद करवाता था। इस व्यक्ति को क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई कि उसने आज इस पत्री में ये लिखा जो हम पढ़ रहे हैं, अतः मैं तुम्हें जो रोम में रहते हो वो सुसमाचार, अब वो कह नहीं रहा है, वो मैं कह रहा हूं, जिसका कि वो विरोध करता था, आज वो उसका वाहक हो गया है। उसी सुसमाचार को वो लेके चला जा रहा है जिसके की द्वारा उसने हजारों लोगों को सताया था। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है, इतिहास के पेजों में ये दर्ज है। उस समय कलीसिया जो थी बहुत छोटी थी। यीशु मसीह के सामने आप जानते हैं 12 चेले थे, और उन 12 चेलों से वहाँ से यहूदिया से बढ़ते 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 समारिया, और समारिया से बढ़ते बढ़ते सारे प्रोविंस को पार करते यूरोप में, और आज पूरे विश्व में। आपको पता है कि यीशु मसीह के एक चेले जिनका नाम था सेंट थॉमस, वो भारतवर्ष आए थे। बहुत दिन पहले की बात है, करीब 2 साल हो गए। मैं और मेरी पत्नी दक्षिण भारत में गया देखने के लिए, कहाँ कहाँ आए थे, वो सारी ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ पर हैं। और यहाँ तक कि एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेंट थॉमस माउंट, उनके नाम पर है, मद्रास में, तमिलनाडु में। और उस पहाड़ी के ऊपर एक कमरा है जिसमें कि संत थॉमस को
तलवार से घात करके मार डाला गया था, और वो कपड़े और वो तलवार, वो सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पर हैं। यानी कि इसको सोचिए कि किस प्रकार से ये सुसमाचार क्या है जिसकी वजह से चेलों में इतनी दीवानगी उत्पन्न हो गई, इतनी ज़्यादा दीवानगी उत्पन्न हो गई कि जिन्होंने सुसमाचार सुना पा लिया वो सारे संसार में इसको सुनाने चले गए। और यदि हम प्रेरितों के काम में जो पहली कलीसिया या चर्च का इतिहास है हमारे पास, उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि ये हमारे शहर में भी आ गए, उन्होंने हमारे शहर को उलट पुलट कर दिया है। वो उलट पुलट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ सुसमाचार सुनाने थे। तो अब हमको ये सोचना चाहिए कि भैया है क्या, ये कौन सी ऐसी चीज़ है भैया, इसके अंदर क्या मिलता है इसमें कि लोग जो है पूरे संसार में ये फैल गया। 2000 वर्षों के अंदर विश्व के कोने कोने में ये सुसमाचार अनऑर्गेनाइज फैशन, मतलब कि इसका कोई संस्था नहीं बनाई गई, कोई ये नहीं कहा गया कि अच्छा ठीक है अब विश्व की हम एक संस्था बना लेते हैं यीशु मसीह के अनुयायियों की, और उसकी एक विश्व में मीटिंग करेंगे, वहाँ से 10 लोगों को यहाँ भेजेंगे, 15 लोगों को यहाँ भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपने आप से पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, ये कार्य होता चला गया। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप जो पढ़ना जानते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक जो कि नए नियम में पाई जाती है, अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये इस घटना का कैसे ये सुसमाचार आगे बढ़ा है बहुत ही विस्तृत वर्णन है। और ये हमारे उस भाषा में जिसमें लिखा हुआ उसकी कॉपी हमारे संग्रहालयों में है, और वहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से आगे बढ़ा। अब पौलुस साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम जो रोम में चाहते हो, इसके मतलब क्या है कि उस ज़माने में 2000 साल पहले रोम का शहर जो था वो ईसाई शहर नहीं था। इसको समझने की बात है। पूरा का पूरा वो इलाका, वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, ना मानते थे, और ना वे यहूदी थे। वहाँ यहूदी पाए जाते थे, परंतु वो गैर यहूदी प्रोविंस था और बहुत बड़ा राज्य था। एक समय में कहा जाता है कि रोम का राज्य पूरे विश्व में इतना शक्तिशाली था कि सूर्य अस्त नहीं होता था। और वहाँ पे पौलुस साहब लिख रहे हैं कि तुम्हें जो रोम में रहते हो, मैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। भरसक के मतलब क्या है? आई एम ईगर, मतलब मुझे चैन नहीं आ रहा है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पर मेरी हड्डी हड्डी रोम रोम ये करना चाहता है कि मैं इस सुसमाचार को लेकर दूसरों तक पहुँचाऊँ, और ये गुड न्यूज़ जो अच्छा सुसमाचार है मैं तुम्हारे पास लाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति ये समझ लेगा वास्तव में सुसमाचार क्या है, वो वास्तव में जीवित परमेश्वर को जान जाएगा। और हमने कल आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, और आज हम आपको कुछ और बताएंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है 16वें पद में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो कोई भी जगह का क्यों ना हो, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जो सुसमाचार है, ठीक है, ये इसको ऐसे समझिए, ये एक गोला मैंने हाथ से बना दिया है, ये सुसमाचार है। इस सुसमाचार के अंदर क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हमको याद है बहुत साल पहले एक जगह किसी गांव में हम लोग गए थे, वहाँ पे एक विशेष प्रकार का लड्डू दिया जाता था, और मुझको याद है कि इतनी गर्मी थी और हम लोग साइकिलों पे इतनी दूर गए थे कि लग रहा था कि अब गिरे और तब गिरे। वहाँ पे जाकर खटिया पर हम लोग बैठ गए, और वहाँ के भाई जो थे वो आए तुरंत, उनके बूढ़े माता पिता, वो लड्डू लेके आए, ये बड़ा बड़ा लड्डू। हमने तो कभी इतना बड़ा देखा ही नहीं था, हम तो मोतीचूर के लड्डू जानते थे इतने बड़े बड़े। हमने कहा भैया हम खा नहीं पाएंगे। अरे भैया का खाए लो, तब ना ही तो उठ के खड़े हो जाओ, उछले लगो। तो हमने कहा ठीक है हम खा लेते हैं। और हमको याद है जब हमने वो लड्डू को खाया, उसमें इतनी ताकत थी कि जब बदन में फुर्ती आ गई, एक लोटा पानी पिया, हम एकदम तंदुरुस्त हो गए, फिर हम लोग चलने के लिए तैयार हो गए। और ये सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है। ये उस सामर्थ की ताकत की बात नहीं कर रहा है जो हमको लड्डू खाने से या गोली खाने से या कोई दवाई खाने से मिलती है। ये एक आत्मिक सामर्थ है, उसकी बात कर रहा है, एक आत्मिक ताकत है। और वो ताकत के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। सो क्या कह रहा है?
हर एक विश्वास करने वाले के लिए ये ताकत कब मिलेगी, ये सामर्थ, ये पावर हमको कब मिलेगी। ये वो पावर की बात नहीं कर रहा। हम लोग अक्सर, मैंने बहुत से गाने आजकल सुने हो गए हैं, भर दो पावर, और अच्छे गाने हैं, पर ये उसकी बात नहीं कर रहा है। सुसमाचार की पावर, सामर्थ जो है वो पावर नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊंगा ये सामर्थ है क्या। ये पावर नहीं है कि आप किसी के ऊपर हाथ रख दो बेचारा गिर पड़े, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये पावर संगाई की बात नहीं कर रहा है। ये पावर छुटकारे की बात नहीं कर रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समझ के द्वारा पूरा विश्व बदल गया, पूरा संसार बदल गया। क्योंकि यहाँ पे जो सामर्थ के बारे में बताया जा रहा है उसका एक विशेष अर्थ है। वो क्या कहता है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता। अब ये शब्द जो है धार्मिकता जो उसने प्रयोग किया, इसके क्या मतलब है। यदि हमारे पास माइक होता है, पर अभी पूछेंगे नहीं आपसे, नहीं बहुत देर हो जाएगी। धार्मिकता के मतलब क्या है, इसके मतलब धर्म के काम नहीं है। इसके ये मतलब नहीं है कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करें और इतना दान पुण्य दें और वहाँ पे जाके ये क्रियाक्रम में हम शामिल हो जाएं, इतने मील पैदल चलें और यहाँ पे तीर्थ स्थान में चले जाएं। हर प्रकार के विश्वास में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, पर यहाँ पे जो बाइबल कह रही है उसके मतलब ये नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी। सुसमाचार में जो धार्मिकता है वो एक विशेष प्रकार की धार्मिकता है, और वो धार्मिकता जो है वो केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास में डगमगाएंगे, तो वो धार्मिकता हमको और आपको पाप नहीं हो सकती। और वो धार्मिकता क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। बहुत वर्ष की बात है कि एक व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के वचन को पढ़ाता था, और ये बाइबल उसके पास थी, और इस बाइबल में से वो पढ़ता था, लोगों को इसकी शिक्षा देता था, और बहुत से लोग उसके पास आते थे। वो एक मॉन्क था। मॉन्क के मतलब साधु सन्यासी था। उसने विवाह नहीं किया था, वो अपने गेरुए वस्त्र में रहता था, और उस प्रकार से वो प्रभु की सेवा करता था, अच्छे अच्छे काम करता था। और वो इस खोज में लगा हुआ था कि किस प्रकार से मुझको परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाए, यानी कि परमेश्वर मेरी ओर देखे और कहे भैया ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया है और मुझे आशीष दे। हम लोग सब ये चाहते हैं कि नहीं, कि परमेश्वर हमारी ओर देखे और हमको आशीषित करे। वो चाहता था वो भी। तो वो दरबार में आता था और वो प्रार्थना करता था, उपवास रखता था, बहुत भले काम करता था, अपने मुंह की ज़बान को रोकता था जिससे कि गाली ना निकले, कोई चीज़ ऐसी ना हो। बहुत अच्छा व्यक्ति था वो। परंतु अब हुआ क्या, एक दिन उसको ये लगा कि मैं अभी भी इस धार्मिकता को नहीं प्राप्त कर पाऊँ, मैं परमेश्वर की समीपता को नहीं प्राप्त कर। उसको फिर भी अपने हृदय में खालीपन लगा। कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं है मेरे अंदर, मैं कैसे इसको प्राप्त करूं। और एक दिन वो जब उन सीढ़ियों पे जिस पे कि वो चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, अपने आप को यातना देता था, ये उसका यज्ञ था। उस यज्ञ को करके वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, उतर रहा था। तो उसको ये पद जो अभी आपके सामने मैं रोमियो की पुस्तक में से पढ़ने वाला हूँ उसको याद आया। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु अब व्यवस्था से अलग वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। और एकदम से उसको एहसास हुआ कि ये धार्मिकता जो है ये भले काम नहीं है, ये परमेश्वर की है, मनुष्य की नहीं है। ये परमेश्वर की धार्मिकता है और वो मुझे परमेश्वर से प्राप्त हो सकती है। उसने और पढ़ा इसको, नीचे आया, अपने कमरे में बैठ गया और बैठ के उसने फिर ये वचन पढ़ना शुरू किया। और यहाँ लिखा हुआ था, अर्थात परमेश्वर धार्मिकता जो यीशु मसीह से विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। अब समझ में आ गया कि नहीं? कौन है वो धार्मिकता? एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। अब यह समझ में आया कि नहीं? जाग रहे हो ना? सो तो नहीं गए हो? नहीं तो हम भेजें तुम्हारे घर किसी को। ये धार्मिकता का नाम क्या है? यीशु मसीह है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो धार्मिकता हमारे ऊपर उड़ाई जाती है। आपने देखा है ना, अक्सर किसी मेहमान को हम यहाँ पे बुलाते हैं, उनको आदर सम्मान देते हैं, फिर एक पवित्र चादर या शॉल हम लेते हैं और उनको उस शॉल से उनको ढांक देते हैं।
उसी प्रकार से शादी ब्याह में बहुत जगह आपने देखा होगा, हम लोगों को वस्त्र पहनाते हैं, उनको ढांकते हैं, सुंदर चीज़ों से ढांकते हैं उनको, ताकि वो सुंदर दिखाई दें। परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो यीशु मसीह है। और ये उस दिन इस व्यक्ति को समझ में आया और वो दौड़ते हुए उस सीढ़ी से चक्कर खाते खाते नीचे उतरा और चिल्लाने लगा, मैंने पा लिया है, मैंने पा लिया है। और उसका नाम था मार्टिन लूथर। इस एक पद के द्वारा यूरोप का पूरा इतिहास बदल गया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया। उस समय जितने लोग थे वो क्या सोचते थे कि अगर हम जाएंगे कहीं मंदिर में या चर्च में और वहाँ पे हम भले भले काम करेंगे, हम इतने दाम देंगे। बहुत से लोग मरे हुओं के लिए पैसे देते थे, उनकी कब्रें बनवाते थे, चादर चढ़ाते थे, बहुत से धर्म के काम करते थे। वहाँ पे एक ऐसी क्रांति आई जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेनेसांस। और वो क्या क्रांति थी कि केवल विश्वास। और उस दिन इनको 3 चीज़ें मिली जिसके की द्वारा आज पूरे विश्व में सुसमाचार फैल गया। पहली चीज़ क्या थी? बहुत साधारण चीज़ थी। उसको अपनी भाषा में उन्होंने कहा सोला ग्रासिया, यानी कि केवल अनुग्रह के द्वारा। ये परमेश्वर का वरदान है, हम इसको कमा नहीं सकते। जो धार्मिकता की मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर की दृष्टि में प्राप्त करने के लिए, उसको हम और आप दान पुण्य के द्वारा या पैसे के द्वारा कमा नहीं सकते हैं। ये नहीं मिलेगी हमको। ये हमको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया हमारे लिए। इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि परमेश्वर ने, अभी पास्टर जयप्रकाश बोल रहे थे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एकदम मुफ्त, कुछ नहीं करना आपको, ना किसी के पास जाना, ना किसी को पैसा देना, ना किसी को दान पुण्य देना, कुछ भी नहीं करना है। आप केवल विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, वो आपको दान देगा। दूसरी चीज़ उसने क्या प्राप्त करी? उसने कहा सोला फे। इसके मतलब केवल विश्वास, केवल अनुग्रह, केवल विश्वास। ये केवल विश्वास के द्वारा, अगर मैंने आंखें बंद करके और आंखें खोल के कमरे के अंदर कमरे के बाहर प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आपने वो घटना सुनी होगी कि जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, वो बीच में थे और एक चोर और एक अपराधी एक तरफ था, दूसरा अपराधी दूसरी तरफ था। एक अपराधी यीशु मसीह को गालियां दे रहा था और दूसरा अपराधी जो वहाँ पे था वो कहने लगा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। आपको जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? उसने कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने कौन सा भला काम किया? कहीं दान पुण्य दिया? दे ही नहीं सकता था। वो लटका हुआ है वहां पर, मरने वाला है, उसको मृत्यु होने के कुछ ही क्षण बचे होंगे, और उस मृत्यु की दशा में उसने यीशु मसीह का नाम लिया और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू आज ही, तुरंत आज अगर आप यहाँ बैठकर यीशु मसीह का नाम लेंगे और विश्वास के द्वारा उससे जुड़ेंगे, आज ही आपको उद्धार मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा सुसमाचार है ये, केवल विश्वास कर। कल हमने सुना था। तीसरा चीज उसने कहा सोला स्क्रिप्टूरा, यानी कि परमेश्वर का वचन। आपने पढ़ा है बाइबल में परमेश्वर का वचन, जो कि हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे वचन को, इसकी बात कर रहे हैं वो, इधर उधर के वचन की, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वही वचन है जिसके के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है। हम जब दरबार में आते हैं तो आपको इसी के द्वारा बताते हैं। हमारा अपना कोई कहानी किस्सा नहीं है, कोई दूसरा किताब से हम पढ़ के नहीं आते हैं। हम में से बहुत से लोग हो सकता है शायद पढ़े लिखे ना हों, आप में से बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं और प्रचार करते हैं। मैंने हर संडे को सुना है यहाँ पे हमारे बहू बेटियाँ और हमारे बेटे आके गवाही देते हैं, और गवाही देते देते प्रचार करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के बारे में बताने लगते हैं, उसके वचन को कोट करते हैं। हमने तो उन्होंने कभी नहीं सिखाया, ना हमने किसी स्कूल में उनको भेजा, ना हमने कोई ट्रेनिंग दिया। यहाँ तो बाबा जी हम लोग सब आते हैं, आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, बस यही करते हैं।
होता क्या है, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आता है तो आपके जीवन में एक महान परिवर्तन होता है। और उससे क्या होता है, आपका जीवन परिवर्तित होता है, आपको आशीष मिलती है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और यहाँ पर आकर आप संडे को आते हैं, इतवार को, और गवाहियाँ देना शुरू करते हैं। और जो गवाही मैं सुनता हूँ तो हम लोग को बड़ा मज़ा आता है। वो मेरा टीवी प्रोग्राम है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आप लोग टीवी देखते हैं वैसे वो मेरे लिए टीवी प्रोग्राम है। वहाँ सुनता हूँ कैसे बहू बेटियों को, भाइयों को, माताओं को, पिताओं को, छोटे छोटे बालकों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आशीषित किया और उस वचन का आके वर्णन करते हैं। तो ये सुसमाचार जो है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया वो यही है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है कि परमेश्वर ने हमारे और आपके पापों को क्रूस के ऊपर अपना रक्त बहाकर क्षमा दे दिया। और जब मैंने उसके ऊपर विश्वास किया और उसको अपने जीवन में ग्रहण किया तो मेरा उद्धार होता है। उद्धार के मतलब क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। अब इसको एक तरीके से मैं और समझाना चाहता हूँ। आप अगर ये बाइबल को मान लीजिए ये परमेश्वर की धार्मिकता है और मान लीजिए ये मेरा जीवन है, ठीक है, ये घड़ी जो है मेरा जीवन है मान लीजिए, और जब ये मेरा जीवन परमेश्वर की धार्मिकता के अंदर आ जाएगी तो मेरा जीवन क्या हो गया? छुप गया। अब किसका जीवन दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह का जीवन जो उसने क्रूस पे किया वो दिखाई दे रहा। कितनी बड़ी आशीष है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि उसने अपनी धार्मिकता को हमारे और आपके ऊपर उड़ा दिया। अब मुझे अपने आप को धर्मी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बार बार हम लोग कहते हैं भैया ईसाई मत बनिए, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? जीवित परमेश्वर को जान लेना है। और जब आप उसको जान लेंगे और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा पहन लेंगे, वो आपकी धार्मिकता है। अब पौलुस क्या कहते हैं, इसी से मैं समाप्त करूंगा। वो कहते हैं मैं इस समाचार से नहीं लजाता क्योंकि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और ये सामर्थ क्या है? ये सामर्थ वही है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाई। उसने क्या किया क्रूस पर? अपने रक्त बहाने के द्वारा उसने शैतान के सिर को क्या किया? कल मैंने आपको बचाया था, उसने क्या किया? कुचल दिया। ठीक है, जो विष सांप में होता है, अगर आप उसको कुचल देंगे तो क्या वो विष से आपको कुछ हानि पहुंच सकती है? कभी नहीं पहुंच सकती है। यीशु मसीह ने शैतान की शक्ति को, उसकी सामर्थ को क्रूस के ऊपर अपने लहू बहाए जाने के द्वारा कुचल दिया। कैसे हमको पता? हमको इसलिए पता है क्योंकि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये हमने कल बात नहीं किया था और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उद्धार की सामर्थ के मतलब ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र तीसरे दिन मृतकों में से सदैव जी उठा। जिस देह में उसकी मृत्यु हो गई थी उसी देह में वो जी उठा। उसी देह में उसने अपने चेलों के पास गया, उनसे खाया पिया। वो कोई ऐसी घोष, हम लोग सोचते ना घोष को क्या बोलते हैं, भूत वाली देह नहीं थी। आपने देखा ना पिक्चरों में दिखाते हैं सफ़ेद रंग के ऐसे ऐसे चादर के समान, और भूत जो है वो इधर आ रहा है उधर आ रहा है, हम लोगों को डराते हैं। उसकी बात नहीं कर रहा है। उसकी देह हाड़ मांस की जैसे हमारे पास है, बिल्कुल ऐसे ही हाड़ मांस की। उस देह में वो जी उठा। और आपको पता है कि जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे आप मर भी जाएं तब भी आप जीवित रहेंगे। और मैं आपको बार बार बताता हूँ उस पद को जो कि पहली बार मेरे जीवन काल में मुझको मिला था जब मैं बहुत जवान था। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 24 पद, जहाँ लिखा हुआ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं। और यही मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। उसको रट लीजिए, आप घर जाइए, और अगर पढ़ना नहीं जानते हैं बेटे बेटी से कहिए किसी से आपको पढ़ के सुनाए जब तक कि अंदर घुस ना जाए आपके। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की, उसका भेजने वाला कौन है? पिता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा
यानी कि पाप के द्वारा जो मृत्यु है वो नहीं होगी, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज की तारीख में अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जान गए हैं, तो यदि मैं आपसे कहूं कि आप कभी नहीं मरेंगे, तो विश्वास करिए, शरीर में अगर मर भी जाएं तो भी क्या होंगे, आत्मिक रूप से नया शरीर आपको मिलेगा। यीशु मसीह आएंगे और हम आप एक दूसरे से मिलेंगे। इसको बोलते हैं जीवित आशा। बहुत अच्छा गाना एक और है जो कि बाबा जी ने लिखा है, जीवित आशा के लिए। हमारी आशा जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है उससे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है और नरक की आग में भेज सकता है था जीवित परमेश्वर पिता। और जब हम परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आते हैं और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को पहन लेते हैं आत्मिक रूप से, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी हो जाते हैं। और जब धर्मी हो जाते हैं, जानते क्या होता है, यहाँ पे जो आप संडे को देखते हैं यही होता है। वो हमारे भाई बहन अब डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ भैया बाबा जी से हम प्रार्थना कराएंगे या फलानी जगह जाएंगे या वहाँ चादर चढ़ाएंगे। घर में अपने रहते हैं, घर में जो भी परेशानी है, चाहे वो दुख है, पीड़ा है, जो कुछ है, वो प्रार्थना करते हैं। और पता चला छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थनाएं अपने माता पिता के लिए पूरी हो गई। क्यों हो गई हैं? कि अब उनका संबंध यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के माध्यम से हो गया है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इस समाचार पर, इस गुड न्यूज़ पे विश्वास किया है? कल हमने आपको बताया था, क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि बहुत से लोगों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाए। इवेंजलिस्ट नाम को लेकर लोग सोचते हैं इवेंजलिस्ट जो हैं वो लोग जाते हैं और विश्व में जितने इवेंजलिस्ट गए हैं वो सब लोगों को ईसाई बनाते हैं। ये कुछ नहीं। हमने आपको बताया था कि ये वर्ड इवेंजलियोन वो यूनानी भाषा का शब्द है जिसके मतलब है सुसमाचार। तो उसी से अंग्रेजी में शब्द निकल लिया इवेंजल, पर इसके मतलब क्या है? गुड न्यूज़। एक शुभ संदेश का वाहक जो सब संदेश को ले जाता है और उसको दूसरों तक पहुंचाता है, वो हम और आप काम करते हैं। हमारे बेटियां, बहुएं और भाई लोग, माता पिता जो यहाँ पे आके गवाही देते हैं, और जब वो जाकर उस गवाही को अपने भाई बहनों को अपनी जगह देते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उस शुभ संदेश को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। वही काम कर रहे हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, वो अपने घर में जाके बोल रहे हैं या कहीं जाके बोल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कोई नाश ना हो और सबको ये उद्धार की प्राप्ति हो। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम आपसे अनुरोध करेंगे, अब मेहरबानी से अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करेंगे, जैसा कि आज हमने अभी आरंभ करने से पहले किया था, कि परमेश्वर हमारे मनों को खोले ताकि हम उसके वचन को समझ सकें और उसके वचन को ग्रहण कर सकें और ताकि उस उद्धार को प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, मेरे पीछे बोलिए। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैं आपके सुसमाचार पे विश्वास करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए और उन्होंने क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपना रक्त बहाया। मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो मेरे प्रभु हैं और वो दोबारा आएंगे मुझे ले जाने के लिए। मेरे पापों को क्षमा करें, मेरी प्रार्थना को ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम में इसको मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।